ये विहान के लिए मैंने रात को डिनर में बनाया है हल्का सा पोहा। इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा घी ऐड किया है, वैसे घी में ही बनाया है, और साथ में सॉस। और 300 रुपये बचा लिए। मेरा इतना मन कर रहा था अभी मैकडी से बर्गर मंगवाने का। मैंने एक्चुअली सोचा था बाबू को ये खिला दूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं ना सोच रही थी कि बाहर से कुछ मंगवा लूँ। मैकडी का मैं पसंद भी कर लिया था मैंने बर्गर वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सेस में ठंड है यार। हिम्मत ही नहीं हो रही थी बेड से उठने की। वैसे मैंने खिला दिया था बाबू को, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया था, थोड़ा अनार, थोड़ा सा दूध। और अब ये खा भी नहीं रहा। मैंने ट्राई किया, ये खा नहीं रहा अभी, इसको नहीं खाना। बट मुझे होता है ना थोड़ा सा कि नहीं, एक बार कुछ सॉलिड चीज़ चली जाए। बट फिर मेरे को लगा यार हम ऑर्डर करेंगे, बाहर से इतना कोहरा है, इतनी ठंड है, डिलीवरी बॉय यहाँ तक देने आएगा ठंड में, बस वो मन नहीं माना। मुझे लगा इतना परेशान किसी बंदे को हम इतनी दूर से करें, उसे बढ़िया किचन में जाके हम खुद ही कुछ बना लेना। ले बोल ले बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 7:15 बजे उठी थी, तब से अब तक काम कर रही हूँ और मैंने कुछ भी शूट नहीं लिया। मैंने इतने काम किए, मैंने बर्तन धोए, मशीन लगाई, मशीन में कपड़े एक बारी के सारे धो दिए, बस पानी में से निकालने रहते हैं। फिर बिस्तरा देखो सारा मैंने सेट किया, बिस्तरे इवन यहाँ पर भी देखो पूरा ठीक से सेट किया, कुशन वुशन सारे निकाल दिए, ये मैंने धोने के लिए रख दी है। उसके बाद मैंने एक प्रमोशनल वीडियो शूट करी, उसमें करीबन मुझे आधा घंटा लग गया। उसके बाद विहान ने पोटी कर दी तो उसको क्लीन किया, उसके कपड़े फिर साफ करे, धोए, सारा काम सफाई झाड़ू पोछा सब निपटा दिया। उसके बाद बाबू के लिए सुबह बाबू को पहले गर्म करके दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद फिर दवाई दी। अभी एक दवाई और रहती है, उससे पहले देखो मैंने फिर से जल्दी क्योंकि थोड़ा जल्दी बन जाता है पोहा, क्योंकि एक्चुअली मैंने पोहा इसलिए बनाया, ये सामने आप डब्बा देखोगे, ये डब्बा खाली हो गया है, पोहे का डब्बा खाली हो गया, उसमें नमकीन डाल दूंगी, इसलिए मेरा खत्म करना था, बस थोड़ा सा बचा हुआ था। तो अब मैं इसको क्या करूंगी कि हल्का सा सॉस लगा के इसे खिलाती हूँ, फिर दवाई दे देती हूँ। फटाफट काम जल्दी सुबह ना ऐसे होता है, भागता है टाइम, है ना, और लालच रहता है बच्चा सो रहा है तब तक काम निपटा दो, इसलिए कैमरा ही नहीं उठाया मैंने। तो पहले सारे काम ही निपटा देती हूँ जल्दी। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास करता है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको हेल्दी फूड खाना होगा। उसी तरीके से अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, तो आपको ग्रूमिंग पर ध्यान तो देना ही होगा। और देखिए, ग्रूमिंग सिर्फ लेडीज के लिए नहीं होती है कि हाँ लेडीज को ग्रूमिंग की जरूरत है, लेडीज और जेंट्स दोनों को ही ग्रूमिंग की बहुत जरूरत होती है। और देखिए, ग्रूमिंग का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है हमारे हाथों पैरों पर जो बॉडी हेयर्स, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उन्हें रिमूव करना, क्योंकि कहीं आप जाते हो तो सबसे ज्यादा नोटिस होते हैं। और देखिए, हम लोग अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। अकॉर्डिंग टू हमारी हेयर ग्रोथ, महीने 2 महीने में हम वैक्सिंग लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, रेजर का यूज करते हैं। देखिए, मुझे तो वैक्सिंग और रेजर यूज करना दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वैक्सिंग यूज करती हूँ तो मेरी बॉडी पे इतने ज्यादा रैशेज हो जाते हैं जो कई दिनों तक परेशान करते हैं। और अगर मैं रेजर यूज कर लेती हूँ तो कितना भी ध्यान से कर लूं, फिर भी कुछ ना कुछ कट्स तो लग ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए ना कि हमें मतलब इन सारी दिक्कतों से बिल्कुल छुटकारा मिल जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशली, आपके लिए न्यूड की तरफ से एक्सपोज यूर सेल्फ हेयर रिमूवर स्प्रे फॉर मैन एंड वुमेन। ये दोनों यूज कर सकते हैं। और देखिए, अभी पैकेजिंग आपके सामने ओपन करूंगी। मैं चाहती थी आपको पता चल जाए किस तरीके की पैकेजिंग में अवेलेबल है। न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे इसलिए खास है क्योंकि देखिए, कहीं भी आप पार्टी हो, फंक्शन हो, इसे आप अपने पर्स में रख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इसे अपने हाथों पे जहां पर भी आपके बॉडी हेयर्स है उसे स्प्रे करना है। देखिए, इसे यूज करना कितना आसान है। आपके जैसे देखिए, इधर आपके थोड़े से अनवांटेड हेयर्स मेरे हाथ पर हैं, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसे स्प्रे करना है इस तरीके से। कुछ भी नहीं करना है, इसे स्प्रे करके हमें 10 से 15 मिनट, मैं तो मतलब वो डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो इसे आप 12-13 मिनट रख लीजिए, वैसे मिनिमम आपको 10 मिनट तक रखना है। तो इसे रखने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए और किसी भी कपड़े से आप इसे इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। आपके हेयर अपने आप रिमूव हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा ना पैच टेस्ट जरूर कीजिए, पैराबेन्स भी नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे आप यूज करते हो तो जैसे आपकी ना, जैसे बालों की ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे आप यूज करो महीने 2 महीने, आप देखोगे जैसे अभी आपकी ग्रोथ ज्यादा आ रही है, धीरे धीरे वो अपने आप कम भी हो जाएगी। पॉकेट फ्रेंडली भी है।
इस स्प्रे में आपको मिल जाते हैं पावरफुल बायो एक्टिव सच एज नीम ऑयल, एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, लेमन ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, और ये जो फॉर्मूला है ये पैराबेन फ्री है, जिसकी वजह से हम हेयर को स्मूथली रिमूव भी कर सकते हैं विदाउट एनी रेडनेस, इचीनेस, इन्फ्लेमेशन जो हमें यूजली फेस करनी पड़ती है जब हम हेयर रिमूविंग के दूसरे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया और मेरे यहाँ से जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था यहाँ से हेयर बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। तो इसे आप बाय कर सकते हो www.everteen-nude.com से। ऑल्सो अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे आप अपने प्राइवेट एरियाज पे या फिर फेस पर या आर्मपिट के नीचे यूज मत कीजिएगा। ये मेनली है हाथों के और पैरों के, जो अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स होते हैं उनके हेयर रिमूव करने के लिए मैन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर यूज कीजिएगा, हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर में है, चेक कीजिएगा और अच्छा खासा डिस्काउंट तो आपको मिलेगा। और यूज करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू। सही में मेरी पता है अभी आवाज भी नहीं निकल रही वॉइस ओवर करते हुए, इतनी ज्यादा ठंड है। पता है एक्चुअली क्या हुआ कि आपको पता है मेरा छोटा बच्चा है तो मेरे को ना थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब आवाज वगैरह वीडियो में देनी हो ना तो थोड़ा शांति वाली जगह बैठना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी इस घर में जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे मम्मी और विहान को मम्मी संभाल रहे हैं, और मैं दूसरे घर जो मम्मी वाला घर है वहाँ पे थोड़ी सी वॉइस ओवर करने के लिए आ गई। मैं बस अपने घर से मम्मी के घर गई हूँ, इतनी कोहरा मच रखा है ना बाहर, इतनी गंदे वाली धुंध, इतनी ठंड है, मेरे हाथ ना एकदम वो हो गए हैं, जैसे होता नहीं चल नहीं रहे मेरे हाथ, जैसे काम नहीं कर रहे, मेरे पैर इतने ठंडे हो गए हैं। मतलब किसका मन नहीं करता यार ऐसे टाइम में आराम करने का, सबका करता है। सब चाहते हैं कि यार एक रजाई मिल जाए, गर्मा गर्म कंबल मिल जाए, उसमें आराम से बैठ के हम कोई किताब पढ़े। ऐसा मोमेंट हम भी चाहते हैं यार, हमें भी मिले, बट हमारी लाइफ में शायद वो मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमें तो काम करना पड़ता है, हमें बच्चा भी संभालना होता है और अपना वीडियोस वगैरह भी काम करना होता है। क्योंकि देखिए बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, एक सिंगल मदर के ऊपर कहते नहीं है जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं और खुशियां शायद आधी हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी मदद के लिए आ गए थे, क्योंकि पता था मम्मी को सुबह से काम में लगी हुई है। तो ये देखिए मम्मी ने आलू गाजर की सब्जी, तो इसको मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ना मम्मी क्या करते हैं ना, जो भी सब्जी बची हुई होती है ना उसको सूखी सब्जी बना देते हैं। जैसे इस सब्जी में मम्मी ने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी। और सर्दियों में मम्मी हमेशा आटे में कुछ ना कुछ ज़रूर डालते हैं, चाहे मेथी हो, चाहे मेथा हो, चाहे पालक हो, चाहे बथुआ हो, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करते हैं। और हमारे घर में आपने भी देखा होगा सर्दियों में घी बहुत खाया जाता है और पराठे, और गर्मियों में हम फ्रूट्स खाते हैं। मेरा गर्मियों में ना ठंडा ठंडा लगता है। अब पापा जी कई बार फ्रूट ले आते हैं, मेरा खाने का ही जी नहीं करता फ्रूट, बहुत ठंडे ठंडे से लगते हैं यार, बहुत ठंडा सा। और यहाँ पे देखिए ये वाला पराठे की मैं बात कर रही थी, जो मेरी मम्मी की खासियत है। ये आज तो मेथी का बनाया हुआ है, तो वही है, बस मम्मी ने मेरी मदद कर दी थोड़ा सा, इतने मैंने थोड़ा बहुत घर के बाकी काम निपटा लिए। तो ये देखिए ये है मेथी के पराठे, साथ में आलू गोभी की सब्जी, और ये देखो घी गरम करके मम्मी ने अलग से रख दिया, क्योंकि ये है ना कि बाबू को भी खिलाना होता है घी थोड़ा सा। तो आप ही कहते हो कि बिल्कुल ठंडा घी नहीं होना चाहिए, तो ये जैसे हम थोड़ा थोड़ा जैसे विहान के भी पराठे पे ऐसे डाल सकते हैं। ये देखो आप, ये स्कूबी उठा के ले आता है इतनी सारी हमारे घर के बाहर, स्कूबी लाता होगा और कौन लाएगा। ये देखो ये हड्डी, वो पता नहीं किस चीज़ की, ये देखो वो हड्डी, और उस घर के बाहर भी है। मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैंने बाहर मैं दूर रख के आती हूँ और ये इसको भी फिर ले आता है बार बार, बड़ा अजीब सा लगता है बाहर निकलते ही ये चीज़ें देखने को मिले। अभी मम्मी के घर आई हूँ और सच में यार मेरे को ना बहुत फील होता है, मैंने ना ये वाला कलर नहीं लगवाना चाहिए था वॉलपेपर में। अब कई बार देखती हूँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा, देखो ना कमरे में ऐसे लगता है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ना थोड़ा लाइट शेड लगवाती तो अच्छा था। बट मैं सच बोलूँ मुझे उस टाइम समझ ही नहीं थी वॉलपेपर की, मैंने पहली बार तो लगवा रही थी, कुछ भी आइडिया नहीं था। कई बार होता है ना, अब आप भी कह देते हो कि मेरे साथ वाले घर का जो टाइल वर्क है इस घर से ज्यादा अच्छा है, वैसे इसका भी अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है जितना, बल्कि यहाँ पे ज्यादा महंगी टाइलें लगी थी, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी टाइलों की भी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कैसे कौन सी चल रही है। बस जो डिजाइन अच्छा लगा मेरे को,
पहली पहली बारी में जब मैं इस घर में लाई ना मैं टाइल अच्छी लग रही थी, मैं वो टाइल खरीद के लाई, क्योंकि इस पे देखो ये कितना अलग ही टाइप का डिजाइन था, बहुत प्यारा सा। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये टाइल मेरे घर के थीम के साथ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, नहीं बस अच्छा लगा। तो और महंगी टाइल थी ये वाली, और जो वहां पे लगाई है देखो टाइलें भी सस्ती है और वो लगती भी सुंदर है ना। तो वही चीज होता है, धीरे धीरे इंसान सीखता है। अब मेरे को ना तजुर्बा हो चुका है, मतलब घर को कैसे सजाते हैं, कैसे मेंटेन करके चलते हैं, ये सब चीजों का। और सच में यार ठंड इतनी ज्यादा है ना, कड़ाके वाली ठंड है आजकल ना। और देखिए कल मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि देखिए पैसा, अगर आप इमेजिन करते रहोगे कि हाँ पैसा आएगा आपके अकाउंट में, तो ऐसे कैसे पैसा आ सकता है। तो देखिए मेरी बात को आप गलत ले गए। देखिए मैंने ये बात बोली है कि देखिए जब आप कोई चीज को मन में चाहत तो बनाओ ना, रास्ते तो अपने आप खुलेंगे। अगर आपके मन में ये चीज होगा ही नहीं कि आपको ये चीज चाहिए, तो आप कभी भी, मतलब पहले सपने बनाए जाते हैं, उन सपनों के ऊपर काम तो बाद में किया जाता है ना। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल मेहनत ही मत करो और बस घर बैठ के बस अपना इमेजिन करते रहो, नहीं काम करो उन चीजों के ऊपर। लेकिन हाँ ये चीज भी है, कई जगह देखिए हमारी मेहनत भी काम आती है, कई बार हमारा लक, हमारी किस्मत भी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साथ दे देती है। जब दोनों मिलते हैं तो लाइफ में कोई इंसान आगे बढ़ता है ना। और देखिए बातें तो आपसे बहुत ज्यादा करनी थी। अच्छा पहले तो आप मुझे बताइए, देखिए मैंने ना कुछ, मेरे शुरू से मेरा नेचर है, मैं कोई चीज डिसीजन ले लेती हूँ ना तो उस पर कायम रहती हूँ, उस पर चलती हूँ। और मैंने देखिए अभी इस टाइम का मैं बताऊं, मैंने एक फैसला लिया है कि निधि तेरे को बचत करनी है, पैसा जोड़ना है, और अभी तेरे को कोई भी खर्चा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का लोन चुकाना है। जब तेरे घर का लोन तेरा पूरा क्लियर हो जाएगा और इन दोनों घर की रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ और खर्चा करियो तू, तब तक कुछ भी नहीं, एक एक रुपया सोच समझ के चलना है तेरे को। और अभी मैं वही चीजें, घर को चलाना कैसे होता है, कम पैसों में कैसे घर का खर्चा निपटाया जाता है, कैसे पैसों की बचत की जाती है, मैं वही चीजें सीख रही हूँ। कॉपी पेन बना रखा है, उसमें चीजें लिखती हूँ। और एक और चीज है कि देखिए मुझे प्लीज थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिएगा कि मैं क्या करूं। मैंने ना पिछले 1-2 महीने से कुछ पैसे जमा करे हैं, मेरी एक पेमेंट आएगी, ठीक है अभी, और उस पेमेंट से ना मैं चाहूं तो इस घर की रजिस्ट्री करवा सकती हूँ, ठीक है। मेरे रजिस्ट्री में काफी लगेंगे 45,000 रुपए, बट मैं वो, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, आप मुझे सही राय दोगे, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस घर की मैं रजिस्ट्री करवा लूं, तो ये घर मेरे नाम पे हो जाएगा। कल को अगर मुझे लोन भी जरूरत होगी, मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इस घर की रजिस्ट्री के ऊपर कभी भी लोन ले सकती हूँ, 1-2 लाख का, है ना। कल को बुरे वक्त में काम आ सकता है, ये चीज है। और दूसरी चीज देखिए, इस घर की एनओसी मैंने ले रखी है, मेरे नाम पे है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की मतलब मैं इस घर में रह सकती हूँ, बस एक रजिस्ट्री रहती है। वैसे पता है क्या होता है, देखिए लोग रजिस्ट्री कई बार करवाते भी नहीं है। जिनको लोगों को बेचना होता है ना घर, वो क्या करते हैं, एनओसी लेके रख लेते हैं, और कल को अगर बेचना होता है तो क्या करते हैं, सीधा किसी और के नाम पे रजिस्ट्री करवा देते हैं, होता है ना ये चीज। तो लेकिन मुझे तो बेचना नहीं है, मुझे तो अपना ही रखना है, तो मुझे तो रजिस्ट्री करवानी है। पर बात वो नहीं है, बात ये कि देखिए मैंने आपको बताया था, जो मेरा नया वाला जो घर है, जिस घर में मैं अपने बच्चे के साथ रहती हूँ, उस घर पे मेरा टोटल लोन है 5 लाख रुपए का। और छोटी बात नहीं होती है कि एक औरत जिसके हस्बैंड ना हो और वो अपना बच्चे का भी टेक केयर करनी हो, उसका भी खर्चा देखना, और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है, और उसको देखना है कि वो चुकाना कैसे है ना। तो वो उसकी मेहनत है, मतलब पूरा मैं बैठ ही नहीं सकती इतनी ठंड में। मैं कह नहीं रही, मेरा भी बड़ा मन करता है यार मैं रजाई वगैरह ओढ़ के मतलब आराम करूं, लेकिन आराम कब करेंगे बंदा। मैं करूंगी आराम, एक दिन जरूर मैं आराम करूंगी, जिस दिन मेरा ये लोन पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस दिन मैं कहूंगी ना कि हाँ मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, उस दिन शायद मैं आराम करूं, है ना। बट अभी तो काम करना है। तो देखिए मैं ये बता रही थी कि मेरा 5 लाख रुपए का लोन है, तो मैं एक तरफ देखिए रजिस्ट्री तो आप कभी भी करवा सकते हो। अगर आपके पास एनओसी आपने ले रखा है, तो उसके बाद रजिस्ट्री तो चाहे मैं साल बाद भी करवा लूं, 2 साल बाद भी करवा लूं, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। कम से कम मेरे पास अभी 1 साल का टाइम है, जो एनओसी मैंने ले रखी है वो अभी चलेगी। तो मैं चाहे मैं 8-10 महीने बाद भी इस घर की रजिस्ट्री करवा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि देखिए मेरा जो लोन है, मैंने आपको बताया वो 5 लाख का है। तो देखो अगर मैं वो 45,000 रुपए की जो मेरी पेमेंट है उसको बैंक में अलग रख दूं, क्योंकि मेरे हर मतलब ये लगा लो, मैंने बता रखा है कि मेरे हर 6 महीने में 1 लाख की किस्त जाती है, मतलब वो तो मेरे ऊपर है, मैं कभी भी चुका दूं। तो मैं सोच रही हूँ कि और थोड़े से पैसे जमा कर करके मैं एक किस्त और कम कर दूं, और वो लोन जो मेरा 5 लाख रुपए का उसको मैं 4 लाख का कर दूं। मतलब मैं फिर आपको बताऊं कि मेरे ऊपर टोटल 4 लाख रुपए का कर्जा है। मतलब थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा ना, जब मतलब आप ही देखो, कहने में मेरा स्टार्टिंग में लोन था 6 लाख रुपए का, उसको मैंने लाख रुपए बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के मैंने 5 लाख किया।
था। अब अगर मैं ये 45,000 रुपए, लाख रुपए कर दूं, थोड़ा मेहनत करती रहूं, तो मेरे पास लोन हो जाएगा 4 लाख का। तो कम से कम मैं आपको बोलूं कि यार मेरे ऊपर 4 लाख रुपए का लोन है, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि कोई नहीं, 4 लाख तो पहले से तो कम है ना, 6 से तो कम है, 6 से तो 4 पे आया ना। तो वही है ना, धीरे धीरे और मेहनत करूं तो 4 से 3। मैंने ये सोचा है कि ना मैं पहले जो मेरा जो लोन है ना 5 लाख रुपए का, उसको 3 लाख रुपए पे ले आऊं, 3 लाख रुपए पे। तो 3 लाख रुपए का तो बंदा ये सोचता है कि चलो हो जाएगा, वैसे मेरे पास है, टाइम है अभी। ये लोन मेरे को अभी 2 साल के टाइम पीरियड में चुकाना है, जो 5 लाख का लोन है। अभी नहीं है कि मेरे को कोई कहे कि इन्वेस्टर आके कि यार आज ही पैसे दो, आज ही देने, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जो ये पेमेंट है इसको संभाल के, जो मेरी जो थोड़ी सी सेविंग है उसको अलग रखूं, और पैसे तो मैं बिल्कुल खर्चने ही नहीं वाली। मैं अपना हाथ इतना टाइट करके चलने वाली हूँ, क्योंकि मेरा माइंड में एक मोटिव बन चुका है कि मुझे अपने इस लोन से मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर रहता है खुद के ऊपर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अच्छे वाली गंदे वाली सेविंग करूं, और अपना लोन पहले जो 5 लाख का है उसको 3 लाख रुपए पे ले आऊं, है ना। 3 लाख पे आ जाएगा तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर मेरे ऊपर कम हो जाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ अब तो 3 ही लाख है, हो जाएगा धीरे धीरे। इतना कर दिया, जब तूने 13,20,000 का घर है दिया था, उसमें से मैंने देखो ना 8,20,000 तो मैंने चुका दिए। छोटी बात नहीं होती वैसे कहने में लगता है, मतलब 13,20,000 में से 8,20,000 तो मैंने चुका दिए, 5 लाख बचे हुए हैं लोन, है ना। तो वो लोन का मेरे को देखना है। तो आप मुझे सलाह दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। या तो मैं इस घर की रजिस्ट्री करवा के इस घर का काम पूरा खत्म कर दूं, और फिर मैं अपने नए सिरे से सेविंग करूं और अपना लोन चुकाऊं, या फिर मैं थोड़ी बहुत और जैसे अभी सेविंग कर करके पहले अपना जो लोन है जो 5 लाख का उसको 3 लाख रुपए पे ले आऊं, और इसकी जो रजिस्ट्री है वो मैं कुछ महीनों बाद करवा लूं, 7-8 महीने बाद रुक के करवा लूं, थोड़ा सा पहले अपना लोन कम करूं। बताइएगा, मुझे तो लग रहा है कि मेरे को शायद पहले लोन पे कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई अगर मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो कोई मेरा गला पकड़ने नहीं आएगा। रजिस्ट्री मैं कभी भी करवा सकती हूँ, लेकिन लोन है वो ज्यादा जरूरी चीज होगी, वो एक बर्डन होता है, क्योंकि लोन आपको टाइम पे करना जरूरी होता है। तो पहले मैं अपने लोन पे फोकस करूं, रजिस्ट्री शायद दोनों घरों की या तो इकट्ठी करवा लूं बाद में, जब दोनों घर का, इस घर का तो हो गया, उस घर की भी एनओसी लेके रख लूं, फिर इकट्ठा जब पैसा हो। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को कम से कम 1,20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी दोनों घरों की रजिस्ट्री करवाने में। सोच के देखो, आप सिर्फ रजिस्ट्री में, आपको क्या लगता है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री होती है ना उस पर भी बहुत बड़ा परसेंटेज का खर्चा होता है, आपका करवाना पड़ता है। लेकिन तो आप मुझे कमेंट करके इस बात की सलाह जरूर दीजिएगा, और दिन रात मेहनत करूंगी। और अब पैसा तो बिल्कुल नहीं खर्च करना, इधर उधर खराब नहीं करना, बिल्कुल 1-1 रुपया सोच समझ के चलूंगी। बहुत मेहनत से 10-10 रुपए बचा के, कहीं 100 रुपए, कहीं 500 रुपए बचा के हमें लोन फ्री करना है। बस मेरा कहते नहीं है कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, सब बनाते हैं कि यार हमारा इस साल हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो मैंने भी अपने लिए बस ये टारगेट रखा है कि निधि अगले 2023 में तेरे को ना अपना लोन पूरा खत्म करना है, और तेरे को लोन फ्री रहना है। मतलब अपने आप को ये कहना है, अनाउंसमेंट करनी है कि हाँ निधि के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो वो चीज तुझे चाहिए, और वो चीज तुझे को पूरा कंप्लीट करना है। एक अपना खुद का एक टारगेट लेके चल रही हूँ मैं। तो बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, भगवान जी से प्रे कर रही हूँ। और देखो यार, अगर सच्चाई होती है, कहते हैं ना कि हाँ अगर आप कुछ मांगते हो तो मिल जाता है। तो देखिए मैं भी इस टाइम कुछ मांग रही हूँ, और देखिए मैं क्या मांग रही हूँ मैं वो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं मनी मन्ना बस ये प्रे कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा और काम मिल जाए। यूट्यूब ठीक चल रहा है मेरा, यूट्यूब की मुझे कोई टेंशन नहीं है, कम ज्यादा चलता रहता है, पर थोड़ा सा मुझे पीआर का काम मिल जाए, प्रमोशनल वीडियोस का आगे थोड़ा सा और अच्छा काम मिल जाए। कुछ ब्रांड्स है उनसे जुड़ने की सामने से कोशिश कर रही हूँ, कुछ मिले, काम मिलेगा तो ये है ना कि थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, थोड़े से खर्चे कम, मतलब हाँ खर्चे निपट जाएंगे। चलो ठीक है जी, बातें तो हम करते रहेंगे, है ना। लेकिन हाँ, टेंशन लेके मैं कोई काम नहीं करती, आप ये चीज सोचिएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेना, बट हाँ अपना काम करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मेहनत करनी है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ये एंड कर देती हूँ। शाम को शायद मैं वीडियो डालू ना डालू, मैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि ना थोड़ा सा बर्डन बहुत ज्यादा समझ आइए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा, और टेक केयर, बाय बाय।